हमारे देश में नदियों को देवी के रूप में पूजा जाता है। जिस तरह गंगा को देवी का स्थान मिला है, वैसे ही यमुना नदी को भी हमारे कल्चर में पूजा जाता है और देवी के रूप में माना जाता है। पुराणों की माने तो यमुना सूर्य भगवान की बेटी है और यमराज और शनिदेव की छोटी बहन है। आज हम आए हैं उन्हीं माँ यमुना के उद्गम स्थान यमुनोत्री। आज उत्तरकाशी से पैकअप करके हम यमुनोत्री के लिए निकल पड़े हैं। यमुनोत्री उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है और इंडिया के छोटे 4 धाम में सबसे पहला पड़ाव होता है। और इस टाइम हम खड़े हैं धारासू बेंड पे। उत्तरकाशी से जब आप हरिद्वार ऋषिकेश वाला रूट लेते हैं तो ऑन द वे धारासू बेंड पड़ता है, जहाँ से यमुनोत्री का रूट कटता है। ये ऊपर वाला रूट यमुनोत्री की तरफ जा रहा है और ये सीधा जो रूट है वो ऋषिकेश हरिद्वार की तरफ जा रहा है। अब हम यहाँ से ये ऊपर वाला राइट वाला रूट लेंगे एंड हम यमुनोत्री की तरफ जाएंगे। मॉर्निंग। जैसे कि आपको पता है कि इस टाइम हम यमुनोत्री के रूट पे हैं। उत्तरकाशी से यमुनोत्री के रास्ते में एक सिटी पड़ती है बड़कोट, हम वहाँ पे रुके हुए हैं। काफ़ी बड़ी सिटी है ये एंड इट्स काइंड ऑफ अ मेजर जंक्शन टुवर्ड्स यमुनोत्री। देहरादून से यमुनोत्री का रूट भी यहीं पे आ रहा है एंड देन उत्तरकाशी से अगर आप यमुनोत्री की तरफ आ रहे हैं तो वो रूट भी यहीं पे कनेक्ट हो रहा है। और यहाँ से देन जानकी चट्टी के लिए 2 घंटे का डिस्टेंस है। जानकी चट्टी वो जगह है जहाँ से यमुनोत्री का ट्रैक स्टार्ट होता है। तो हमारा प्लान है कि हम खसराली तक जाएं, देन वील सी कि हम आगे यमुनोत्री ट्रैक करेंगे कि नहीं करेंगे। बिकॉज पापा हैं साथ में तो खच्चर पे या पैदल ट्रैक करना बहुत मुश्किल है एंड वो 5 किलोमीटर्स का जो ट्रैक रूट है वो बिल्कुल सीधी चढ़ाई है, ऐसा लोकल्स ने हमें कहा। और उन्होंने ये भी बताया कि बड़कोट से खसराली तक का रूट भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस पूरे रूट पे यमुनोत्री के रूट पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है NHAI का, तो होपफुली नेक्स्ट ईयर तक ये रूट बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। बट इस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। स्पेशली उत्तरकाशी से अगर आप आ रहे हैं बड़कोट की तरफ एंड देन बड़कोट से खसराली, रूट बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमने ट्राई किया था कल कि हम खसराली तक रात को ही कवर कर लें एंड देन मॉर्निंग में शनि मंदिर के दर्शन करके निकल जाएंगे। बट देन 10 किलोमीटर्स आगे जब हम पहुँचे तो एक ब्रिज मिला वहाँ पे। ऐसा लग रहा था जैसे फ्रेश लैंडस्लाइड्स हुई है एंड रूट बिल्कुल नहीं दिख रहा था, तो हमने वहीं से टर्न ले लिया एंड वी केम बैक टू बड़कोट। और अब हम यहाँ बड़कोट में एक होटल है, होटल शिवम, वहाँ रुके हुए हैं। अभी प्लान ये है कि 8:30 तक रेडी होके ब्रेकफास्ट करके खसराली के लिए निकल जाएं। फटाफट से क्विक टूर करते हैं होटल का जिसमें हम स्टे कर रहे हैं। दिस इज़ होटल शिवम। बड़कोट से जब खसराली जाते हैं तो ऑन रोड आपको ये होटल दिख जाएगा। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, एम्पल पार्किंग स्पेस है, ये पूरा इनका पार्किंग एरिया है एंड ऊपर आई थिंक 4 रूम्स ग्राउंड फ्लोर पे हैं एंड देन बाकी रूम्स लोअर ग्राउंड फ्लोर पे अवेलेबल है। और ये सामने जो आपको बिल्डिंग्स दिख रही हैं, दीज आर ऑल्सो होटल्स। दिस इज़ द स्टेयरकेस। हमारा रूम लोअर ग्राउंड फ्लोर पे है, तो अब नीचे जाके मैं आपको नीचे का एरिया पूरा दिखाऊंगी कि कैसा है। लोअर ग्राउंड फ्लोर पे भी 4 रूम्स अवेलेबल हैं। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ अवर रूम। बहुत ही स्पेशियस रूम है। 3 बेडिंग्स अवेलेबल है, एक डबल बेड है एंड सिंगल बेड अवेलेबल है एंड वॉशरूम्स वर ऑल्सो वेरी क्लीन। 24/7 हॉट वाटर अवेलेबिलिटी है। वैसे तो अगर आप समर्स में आ रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे आपको गर्म पानी की ज़रूरत पड़ेगी, बट सोलर हीटर्स आर अवेलेबल और आप कभी भी गर्म पानी के लिए बोल सकते हैं, परमानेंटली आता ही रहता है टैप में। एंड दिस इज़ द रेस्टोरेंट एरिया। रेस्टोरेंट जो है वो मेन रोड से ही आपको दिख जाएगा। रिसेप्शन एंड रेस्टोरेंट मेन रोड पे है। और अब हम निकल चुके हैं यमुनोत्री के लिए। पहले हम खसराली जाएंगे एंड देन वील सी कि यमुनोत्री तक जाने का क्या सीन है। बड़कोट से टुवर्ड्स यमुनोत्री जो 10 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है वो बहुत अच्छा है। बिल्कुल मक्खन हाईवेज बने हुए हैं। बट देन 10 किलोमीटर्स के बाद एकदम से कंस्ट्रक्शन वर्क वाले एरिया स्टार्ट हो जाते हैं एंड चारों तरफ आपको, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पत्थर ही मिल रहे हैं। ऊबड़ खाबड़ रोड है, कुछ पता नहीं चलता है। रात के टाइम पे लैंडस्लाइड हो गई, आप रास्ते में कहीं फंस गए अननोन रूट पे, तो वो काफ़ी रिस्की हो जाता है। एंड दिस वाज एग्जैक्टली द पॉइंट
से थोड़ा सा आगे अभी आपको दिखेगा, यहाँ से एग्जैक्टली दिस पॉइंट से हमने कल यूटर्न ले लिया था, बिकॉज पता ही नहीं चल रहा था रात को कि कंस्ट्रक्शन वाला ब्रिज कहाँ पे है और नॉट कंस्ट्रक्शन जो एक्चुअल ठीक ब्रिज है वो कहाँ पे है। तो हमने कल यहीं से यूटर्न ले लिया था। हम इस टाइम जानकी चट्टी पे खड़े हैं, जहाँ से यमुनोत्री का पैदल मार्ग स्टार्ट होता है, ट्रैक स्टार्ट होता है। ये ट्रैक अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर का है और आप ट्रैक के लिए पैदल भी जा सकते हैं और घोड़े भी ले सकते हैं। इजीली यहाँ पे पोनीज अवेलेबल हैं। इस जगह को खुशी मठ के नाम से भी जाना जाता है। वही जगह है जहाँ पे माँ यमुना की सर्दियों में पूजा की जाती है। परसों यमुनोत्री धाम के पट बंद होने वाले हैं और उनकी मूर्ति, यमुना माँ की मूर्ति को यहाँ पे लाया जाएगा और अगले 6 महीने के लिए उनकी पूजा यहीं की जाएगी। अब हम उस माँ यमुना के मंदिर की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए उनकी पूजा की जाएगी। इस जगह को विंटर अबोर्ड ऑफ यमुनोत्री भी कहा जाता है, यानी कि माँ यमुना का सर्दियों में जो स्थान है जहाँ उनकी पूजा की जाती है, ये वो वाला मंदिर है। यमुना का स्टार्ट होता है चंपासर ग्लेशियर से, जो कि बंदरपूछ और कालिंद पर्वत के बीच में पड़ता है। इस वजह से यमुना को कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा रीज़न उनको कालिंदी इसलिए कहते हैं बिकॉज वो यमराज की ट्विन सिस्टर हैं और यमराज को काल यानी कि टाइम से एसोसिएट किया जाता है, इसलिए उन्हें कालिंदी भी कहा जाता है। हमारे पुराने ग्रंथों में यमुना को यमी के नाम से भी मेंशन किया गया है। रीज़न बीइंग वो यमराज की ट्विन सिस्टर हैं, तो इसलिए उन्हें यमी कहा जाता है। अब हम यमुना माता के मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे इस टाइम में गेट बंद है, बट मूर्ति हमें दिख रही है। आई एम नॉट श्योर कैमरा कितना जस्टिफाई कर पा रहा है। मंदिर के अंदर काफ़ी अंधेरा है, बट वील ट्राई टू शो यू मंदिर में यमुना जी की जो मूर्ति है। 4 धाम यात्रा को क्लॉकवाइज किया जाता है, यानी कि जब आप 4 धाम यात्रा की परिक्रमा करने जा रहे हैं तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं। इसलिए यमुनोत्री को छोटे 4 धाम यात्रा का फर्स्ट पड़ाव माना जाता है। लोग पहले यमुनोत्री, देन गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ करते हैं। हेलो, ऐसे करो, ऐसे करो। तुम भी खड़ी हो जा। जाओ जाओ, अभी जाओ, वहाँ पे खड़ो, यहाँ पे खड़े हो जाओ, यहाँ पे खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े हो। देखो पापा की तरफ, देखो पापा को, अरे पापा देखो, हेलो करो सारे, हेलो करो, आधे हेलो करो। हम यमुनोत्री नहीं गए बिकॉज़ एक तो यहाँ पे रश बिल्कुल कम हो गया है, ज़्यादा यात्री भी नहीं है, और दूसरी चीज़ पापा हैं साथ में, सीनियर सिटीज़न है, उनके साथ हमारा यमुनोत्री ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बिकॉज़ एज़ पर दी लोकल्स ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है उनके लिए। तो यहाँ पे जो यमुनोत्री का मंदिर है, जहाँ पे यमुनोत्री माता विंटर्स में आती हैं, जो कि परसों यमुनोत्री के पट बंद होने वाले हैं दिवाली के अगले दिन, तो उनकी डोली आप परसों यहाँ उस मंदिर में आ जाएगी। हमने उस मंदिर में दर्शन किए और यमुनोत्री माता को प्रणाम किया, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल वैली है। ऑल्दो बरकोट से खरसाली तक का रूट बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। 40 किलोमीटर्स कवर करने में हमें अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे लग गए। पूरा रूट टूटा पड़ा है, जगह जगह पे रफ़ पैचेस हमें मिले, बट ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल वैली है। तो अगर आप यमुनोत्री आ रहे हैं तो अपना रूट का मार्जिन लेके ज़रूर चलिएगा, बिकॉज रूट ख़राब होने की वजह से आपको बरकोट से लेके खरसाली तक टाइम काफ़ी लगेगा। एंड सेकेंड थिंग आई वुड सजेस्ट कि आप रात को तो बिल्कुल ट्रैवल मत कीजिए, बिकॉज बिल्कुल भी ऑन द रूट रिफ्लेक्टर्स वगैरह नहीं है, तो रूट देखना मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश कीजिए 7 PM के बाद आप इस रूट पे ट्रैवल मत करिए। जंगल है, जंगली जानवरों के आने का भी डर है।
जानकी चट्टी पे स्टे ऑप्शंस भी काफ़ी अवेलेबल है। हमें बहुत सारी शॉप्स भी दिखी थी एंड होटल्स भी दिखे हैं जानकी चट्टी पे। तो इन केस अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। बेसिक फैसिलिटीज़ भी आपको यहाँ पे मोस्टली सारी मिल जाएंगी। तो यहाँ हमारी ख़त्म होती है चार धाम की यात्रा। यमुनोत्री धाम के भी हमने दर्शन कर लिए। हमारे चार धाम का पूरा सीरीज़ आपको कैसा लगा, सारे वीडियोस कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियोस को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए। हमने कोशिश की है कि हम डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से दे सकें। ये था हमारी चार धाम सीरीज़ का लास्ट व्लॉग। वी होप हमारा ये व्लॉग और एंटायर सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी। पूरी चार धाम सीरीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टॉप राइट कॉर्नर में टूल टिप में दिया हुआ है। गो एंड चेक आउट अदर वीडियोज एज वेल। अब हम आपको मिलेंगे अपने उत्तराखंड टूर के नेक्स्ट सीरीज में। अपकमिंग सीरीज एंड व्लॉग्स की नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बाय हिटिंग द बेल आइकन। सी यू ऑल इन आवर नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।